जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा के द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा ने AAO जर्नलिस्ट यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के पदों पे भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो LIC जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही अच्छी खासी सैलरी भी उठाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि LIC में AAO जर्नलिस्ट के पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र क्या होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और शुल्क वगैरह कितने लगेंगे और इस पद के लिए आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, किस आधार पे आपको LIC में नौकरी मिलेगी, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इसलिए आपसे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो LIC है उसके द्वारा जो AAO के पद पे भर्ती निकाला गया, इसमें जो कुल रिक्तियां हैं वह 350 रिक्तियां यानी 350 लोगों की इस पद पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे यानी दोनों लोग आवेदन पत्र भर सकते हैं। और यह भर्ती जो है ऑल इंडिया ओवर है यानी भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं जो इन शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए, अब भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किए हों किसी भी वर्ग से आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु आपकी जो उम्र है वो अभी मायने रखता है, जिसमें आपकी जो मिनिमम उम्र है वह 21 साल होनी चाहिए। 21 साल की जो उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है 30 साल है। इसके अलावा कुछ विशेष वर्गों को उम्र सीमा में भी छूट दिया गया है, जिसमें OBC को 3 साल का उम्र सीमा में छूट दिया गया यानी वह 30 + 3 33 साल तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसी तरह SC और ST वर्ग को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया यानी 30 + 5 यानी SC और ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वो 35 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 16 अगस्त 2025 है यानी 16 तारीख से इस पद के लिए आवेदन हो रहे हैं और यह चलेगा 8 सितंबर 2025 तक। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.licindia.in इस वेबसाइट पे जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका PDF आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में अन्य भी डिटेल जानकारियां नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में कुछ पेमेंट करने होंगे, जिसमें जनरल OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये जमा करने होंगे, जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होगा। इसी तरह SC ST और जो विकलांग उम्मीदवार हैं उनको आवेदन शुल्क के रूप में 85 रुपये जमा करने होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि AAO जर्नलिस्ट के पद पे आपका सिलेक्शन यानी चयन कैसे होगा। इसके लिए कई चरण है, जिसमें मुख्यतः 3 चरण है। प्री एग्जाम पहला जो होगा आपका प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्री और मेंस एग्जाम में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको हम लोग समझते हैं। दोस्तों जो प्री एग्जाम है इसका जो पैटर्न है, इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 100 होगी और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। प्री एग्जाम में यानी प्रारंभिक परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे, जिसमें तीनों सेक्शन में आपको पास होना अनिवार्य है और इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं यानी पहला जो सेक्शन है उसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 35 क्वेश्चन कुल होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 35 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो सेक्शन A, B और C इन तीनों सेक्शन में आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी जाकर आपको मेंस यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस विषय में आपके कितने क्वालिफाई नंबर होंगे।
दोस्तों मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जो प्रश्नों का पूछने का तरीका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव टाइप भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जितने भी विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी विषय में आपको पास होना अनिवार्य है। तो जो पहला विषय है इसमें रीजनिंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन कुल होंगे। अब यहाँ मार्क दिया है, जो दूसरा कॉलम है सभी मार्क का है और तीसरा कॉलम है जो पासिंग मार्क है। SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए तीसरा कॉलम में पासिंग मार्क है और जो लास्ट का कॉलम है OBC EWS और जनरल के लिए है, इसमें उन कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क है। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके जो कुल नंबर मिलेंगे, कुल अंक होगा वो 90 अंक का होगा, जिसमें पासिंग मार्क जो होगा SC ST और विकलांग के लिए 40 नंबर पासिंग होगा और अन्य कैंडिडेट के लिए, इनके अलावा अन्य जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो पासिंग मार्क है वो 45 है। ठीक इसी प्रकार से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, इसमें 60 अंक मिलेंगे, पासिंग है 27 और अन्य के लिए 30 है। इसी तरह डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 90 अंक कुल है और पासिंग के लिए 40 है जो शेड्यूल और विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए, और अन्य के लिए 45 नंबर पासिंग है। इसके साथ ही इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी 30 क्वेश्चन, कुल अंक 60 का होगा। इसमें SC ST और PH के लिए 27 अंक पासिंग है और अन्य के लिए 30 अंक पासिंग है। यह जो रीजनिंग, जनरल, डाटा एनालिसिस और इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से जो ये 1, 2, 3 और 4 जो ये सेक्शन है, 4 जो विषय है, ये सभी चारों विषय के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परंतु जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको इसमें आंसर राइटिंग करना होगा, जिसमें कुल मिला के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए पासिंग, इसके लिए जो कुल अंक आपको मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे, जिसमें पासिंग मार्क SC ST और PH के लिए 9 अंक का पासिंग मार्क है और अन्य कैंडिडेट के लिए 10 अंक। अगर आप मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब जाकर आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, और इंटरव्यू में भी आप सफल हो जाते हैं यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों परीक्षाओं में आप सफल होते जाते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर अगर आपका नाम फाइनल सूची में आ जाता है तो आप सभी लोगों को LIC में AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।